अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तालबात। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा आज का उन्वान है मज़मून। हमने अल्लामा इकबाल की शख्सियत के बारे में मज़मून लिखना है। मज़मून लिखने से पहले हम देखेंगे कि मज़मून की तारीफ़ क्या है और उसके कौन कौन से मराहिल ज़रूरी हैं। किसी भी उन्वान पर मालूमात यकजा करके उसके मौज़ूआत पर तरतीब के साथ इजहार ख़याल करना मज़मून कहलाता है। यानी कि आपको किसी भी उन्वान पर मज़मून लिखने के लिए दिया गया है तो आप अपनी मालूमात को इकट्ठा करेंगे और उनको तरतीब के साथ लिखेंगे। मज़मून लिखते हुए मंदरजा ज़ैल मराहिल को मद्देनज़र रखा जाता है। नंबर 1, तमहीद, जिसमें मौजू का तारुफ़ कराया जाता है। नंबर 2, नफ्स मज़मून, जिसमें मौजू की तफसीलात बयान की जाती है। नंबर 3, हातमा, यानी कि आपने अपनी मालूमात के मुताबिक उसको मज़मून को ख़त्म करना है। जी, हमारा आज का मज़मून है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल का शुमार बेहतरीन शुअरा में होता है। आप हमारे कौमी शायर हैं। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। वालदा माजदा का नाम इमाम बीबी था। आपने मिशन हाई स्कूल सियालकोट से मैट्रिक और मरे कॉलेज से आपने एफ़ए किया। उसके बाद मज़ीद तालीम के लिए लाहौर आ गए। 1897 में गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने बीए किया और 1899 में फ़लसफ़ा में एमए किया। कुछ अरसा ओरिएंटल कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में तदरीस का काम भी किया। तदरीस मतलब वहाँ पर उस्ताद भी रहे। फिर उसके बाद आला तालीम हासिल करने के लिए वलायत चले गए। वलायत का मतलब बैरून मुल्क। जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। अल्लामा इकबाल उर्दू और फ़ारसी के अजीम शायर थे। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए बरसगीर के मुसलमानों में आज़ादी की तड़प पैदा की। उनकी मशहूर तसानीफ़ में प्याम मशरिक़, ज़बूर अजम, बाले जिब्रील, बांगे दरा, ज़रबे कलीम शामिल हैं। प्यारे बच्चों, तसानीफ़ का मतलब है किताबें। उन्होंने मुसलमानों की सियासी जद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लिया। उन्होंने मुसलमानों में एहसास खुदी को बेदार किया। 21 अप्रैल 1938 को आपका इंतकाल हुआ। आपका मज़ार लाहौर में बादशाही मस्जिद के करीब है। आपकी शायरी में मुसलमानों के लिए जो सोज़ व दर्द है वो मुसलमानों को हमेशा उसकी हकीकत से आगाह करता रहेगा। जी तो प्यारे तलबा, आपने इस मज़मून को अपनी कॉपी पर लिखना है और ज़ुबानी याद करना है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।